नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका कृषि ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जीरा की फसल में उगटा रोग क्यों आया है और इनके उपाय के बारे में। जो उगटा रोग जीरा की फसल में क्यों होता है या आता है और इसका क्या उपाय करें, और साथ ही बात करेंगे कि जीरा में और कौन कौन से रोग आगे के समय में आ सकता है, जिनके लिए आप समय रहते क्या करना चाहिए। तो ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में लेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे उगटा रोग जो जीरा की फसल में कैसे आता है। तो साथियों, इस साल अधिकतर किसानों ने पिछली साल के जीरा का बीज काम लिया है, क्योंकि जीरा और जीरे के बीज का बहुत ज़्यादा भाव यानी महंगा होने के कारण किसानों ने पिछली साल का ही जीरा काम में ले लिया, जो अपने घर पर तैयार करके और बिजाई की है। तो एक तो ये कारण है कि किसान इस साल बीज को यदि बीज उपचारित करके बिजाई नहीं की है, तो ये पहला रोग होने का कारण है। साथियों, इस रोग के फिर एक तरफ से क्या हुआ कि जीरे में पहले से तो सिंचाई की हुई थी और उधर से जिस क्षेत्र में 2 बार बारिश हो गई उस जीरे के खेत में नमी ज़्यादा हो गई, ये और रोग ज़्यादा नमी होने के कारण ज़्यादा फैल रहा है। इसे यानी उगटा रोग के लक्षण है कि जीरा में हरा का हरा ही पौधा यानी खड़ा खड़ा पौधा, ये जो आप देख रहे हो ऐसा ये सूख जाता है। और पौधा को यदि आप उखाड़ कर देखते हो तो इनकी जड़ें हैं वो काली और गली हुई लगती है यानी दिखाई देती है। तो इससे पौधा का भोजन, साथियों, जो जड़ से पौधा भोजन बनाता है वो जड़ से भोजन बनना बंद हो जाता है और पौधा मर जाता है। इस तरह से अपने पौधे का, ये आप इसको कैंसर भी कह सकते हो, बहुत सी साथियों घातक बीमारी है ये, जो पौधा को ख़त्म कर देती है और ये बीज के साथ आती है। और जैसे ही कोई पुराना खेत में से ये रोग आया हुआ है और इस बीज को आप अपने तैयार करके बिजाई कर दी है, तो ये रोग आपको शुरुआत में ही खेत में दिखाई देने लगता है। जीरा में उगटा रोग आने का, क्योंकि ये रोग मिट्टी में होने के कारण बीज में भी हो जाता है और फिर से ये पौधे में हो जाता है। ये रोग जीरा में शुरुआत में ही खेत में कई पौधा हरा हरा ही मरता लगता है यानी मरने दिखता है, और ये रोग धीरे धीरे पूरा खेत में फैल जाता है और ये जीरा की फसल कभी कभी पूरी ख़त्म भी हो जाती है। तो इसके लिए आपको हमेशा जीरे के खेत में यानी सुबह घूमकर या चक्कर लगाकर देखना चाहिए कि जीरा की फसल में कोई रोग तो नहीं है या कोई तरह का इसमें बीमारी तो नहीं आई है, इसलिए किसान भाइयों को पता चल सके यदि आप समय पर खेत में घूम पर देखोगे। तो कोई पौधा आपको ये देख रहे हो कि आप ये पौधा मरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको शुरू में ही इन दवाई का स्प्रे निकालना चाहिए। यानी आपको कार्बनडाजिम या कोई एक दवाई जो कीटनाशक का स्प्रे निकालें, यानी फफूंदीनाशक और कीटनाशक दोनों दवाइयाँ को मिलाकर आप स्प्रे निकाल सकते हैं। तो इसको काफ़ी हद तक इसमें आपका बचाव हो सकता है। साथियों, अब बात करते हैं कि उगटा रोग के बचने के लिए पहले से क्या करें। तो आपको खेत में गर्मी के समय गहरी जुताई करनी है, जिससे गर्मी के कारण मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो ये काफ़ी हद तक मर जाते हैं। और इसी के साथ ही आपको साथियों जीरा की खेती करने के लिए 3 साल तक लगातार फसल चक्र अपनाना चाहिए। जैसे रबी में गेहूँ की फसल, फिर सावनों में मूंग, ग्वार या बाजरी की खेती करनी, और फिर रबी में रायड़ा या चना या सरसों की फसल, और फिर सावनों में ज़्यादा जड़ों वाली फसल लगानी है। तो फसल की खेती ऐसे ज़्यादा जड़ों वाली करोगे तो वो जीव उनको खा खा के ख़त्म हो जाते हैं, और उसके बाद में फिर आप जीरा की फसल लगाते हो तो आपको ऐसा काफ़ी फ़ायदा होगा। उगटा रोग से आप बच सकते हो। इसी के साथ में आपको जीरा का बीज को उपचारित करके ही बिजाई करनी है। जो आप कोई भी फफूंदीनाशक दवाई जो 2 ग्राम 1 किलो के लिए काम ले सकते हो,
जैसे थायरम, मैनकोजेब, कार्बनडाजिम काम में ले सकते हैं। इसके बाद में भी जीरा का पौधा यदि ऐसे मर रहा है और ऐसे हो रहा है तो आपको एक दवाई आती है जो ट्राइकोडर्मा नामक दवाई, इस दवाई को आप 100 किलो गोबर खाद जो बुरबुरी खाद बनाकर उसमें 1 किलो ट्राइकोडर्मा मिलानी है और उसको छाया में ढक कर रखनी है और उसके बाद में जीरा के खेत में आगे आगे छिड़काव करके फिर ऊपर से हल्की सिंचाई करें या उसमें निनाण या खुरपी चलाकर उनको खोदना है। इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। साथियों, उगटा रोग मिट्टी में होता है, यानी फफूंदी से ये रोग फैलता है और फफूंद जीरा की जड़ों का ये रस चूस लेता है और पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता और पौधा सूख जाता है। इसका मुख्य बचाव तो उपचार बचाव ही है, यानी आप पहले से ये ध्यान रखोगे तो ये बचाव हो सकता है, अन्यथा ये आपको काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो किसान भाइयों, ऐसे जीरे की खेती आप यदि करते हो तो काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा हो जाता है। साथियों, ये शुरुआत में ही अपन को ध्यान रखने की बात होती है, बाद में तो ये दवाइयों का काम होता है। साथियों, और भी जीरा की आप खेती के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो आप कृषि ज्ञान यूट्यूब चैनल को पर देख सकते हो और सब्सक्राइब का बटन दबाकर आप कृषि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम सा, जय हिंद।